हेलो गाइस, सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि सर के द्वारा टीआरई 4 की स्ट्रेटेजी ऑलरेडी बताई जा चुकी है, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों ने उसे देखा होगा। लोगों के सामने साइंस की क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ और इसके माध्यम से फर्स्ट चैप्टर में लाइट स्टार्ट करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी इसे अच्छे से देखिएगा, खूब प्यार दीजिएगा और इसके थ्रू आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। और उम्मीद करती हूँ आप सभी इसे अच्छे से देखेंगे तो इसके थ्रू आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। मैं ये बताना चाहूंगी कि एक ऐसा चैप्टर है इसके थ्रू आप लोगों को एग्जाम में एटलीस्ट 10 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ उसको अच्छे से देखिएगा, खूब प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चलिए देखते हैं, बने रहिएगा इस वीडियो में। चलिए गाइस देखते हैं लाइट। हमारा चैप्टर का नेम क्या है? लाइट। लाइट यानी प्रकाश। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू ही हम लोग कुछ भी देख पाते हैं। विदाउट लाइट वी कांट सी एनीथिंग। तो देखिएगा लाइट क्या है। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। प्रकाश के माध्यम से ही हम लोग किसी भी चीज को देख सकते हैं, यानी प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। तो अब चलिए देखते हैं। द मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ लाइट फॉर अस इन इज द सन। तो सबसे ज्यादा मतलब किसके थ्रू हम लोगों को लाइट हमारे तक पहुंचती है? तो सन एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी चीज को अच्छे से देख पाते हैं। और सन जो है हमसे कितने दूर है? तो 150 मिलियन किलोमीटर अवे है हमसे। लिए प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो सूर्य है। और सूर्य जो है हमसे 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। तो उम्मीद करती हूँ इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है। प्रकाश हम तक पहुंचने में कितने टाइम लगते हैं? तो ये 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, यानी 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। गाइस देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट यानी इसके थ्रू आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को बहुत सारे मिलेंगे एग्जाम में कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट इसको हम लोग याद रख सकते हैं 3 into 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? तो 3 into 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक लाइट पहुंचने में कितने टाइम लगते हैं? ये भी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो सूर्य से हम लोगों के पास लाइट पहुंचने में कितने सेकंड लगते हैं? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। और सूर्य हमसे कितना किलोमीटर अवे है अर्थ से? तो कितना किलोमीटर अवे है? 150 मिलियन किलोमीटर हमसे दूर है। तो उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे और इसके थ्रू आप लोगों को क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। बने रहिएगा इस वीडियो में। अब देखते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी दीप्त वस्तुएं। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? तो ऑब्जेक्ट्स यानी दीप्त वस्तुएं क्या होती है? तो वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती है, मतलब जिसका खुद का लाइट होता है, यानी ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट आर कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो चलिए गाइस अब देखते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, यानी अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। तो ये वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, लेकिन जब उन पर पड़ने वाले प्रकाश को परिवर्तित करती है तो दिखाई देती है। यानी इनका खुद का लाइट नहीं होता, बट किसी के माध्यम के थ्रू हम लोगों तक लाइट पहुंचता है। जैसे हम एग्जाम्पल को ले सकते हैं टेबल, प्लेनेट, मून। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं मून के पास अपना लाइट नहीं होता, वो सूर्य के लाइट को लेकर ही उसको हम लोग देख पाते हैं। उसी तरह प्लैनेट के पास भी अपना लाइट नहीं होता, सूर्य के लाइट से ही उसको हम लोग देख पाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ लुमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सन, फायर। और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट को हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में प्लेनेट, यानी इसका अपना खुद का लाइट नहीं होता। मून जो कि सन के लाइट के माध्यम से ही हम लोग उसे देख पाते हैं। तो उम्मीद करते हो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होती है, यानी अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी वस्तुएं क्या होती है। चलिए देखिएगा, पहले हम लोग देखते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होती है, यानी अपारदर्शी वस्तुएं। प्रकाश क्या होती है, यानी प्रकाश को अपने बीच से गुजरने नहीं देती। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होती है? जो कि प्रकाश को अपने बीच से गुजरने नहीं देती। तो उम्मीद करती हूँ ये आप लोगों को समझ गए होंगे, यानी डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होती है? डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, यानी प्रकाश को अपने से गुजरने नहीं देती, अपने बीच से गुजरने नहीं देती।
अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होती है, यानी पारदर्शी वस्तुएं क्या होती है। तो पारदर्शी वस्तुएं क्या होती है, प्रकाश को अपने बीच से गुजरने देती है और हम इन वस्तुओं को आर पार स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यानी इसको हम लोग आर पार देख सकते हैं। इसको हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, यानी पारदर्शी वस्तुएं बोलते हैं। अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एंड वी कैन सी थ्रू दीज ऑब्जेक्ट क्लियरली, इसके माध्यम से हम लोग क्लियरली किसी भी चीज को देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होती है, यानी पारभासी वस्तुएं क्या होती है। तो देखिएगा, प्रकाश को आंशिक रूप से अपने माध्यम से गुजरने देती है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होती है, प्रकाश को आंशिक रूप से अपने माध्यम से गुजरने देती है, यानी अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली, आंशिक रूप से अपने माध्यम के थ्रू इसको हम लोग लाइट के माध्यम से देख सकते हैं, यानी आंशिक रूप से उनके माध्यम से लाइट को गुजरने देती है। तो उम्मीद करती हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो गाइस देखते हैं, जैसा कि ये 3 चीज हमारे इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है और इसको आप लोग याद रखिएगा। जैसा कि सन जो है हमसे कितने किलोमीटर अवे है, 150 मिलियन किलोमीटर हमसे दूर है, यानी 150 मिलियन किलोमीटर सन हमसे दूर है, अवे है। और नेक्स्ट है स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट भी आप लोग याद रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और फिर नेक्स्ट को है कि सूर्य से पृथ्वी तक लाइट पहुंचने में कितना टाइम लगते हैं, तो सूर्य से पृथ्वी तक लाइट पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं, ये पीवीआई है, ठीक है। तो ये 3 चीज है जो आप लोगों को हमेशा याद रखना है। फर्स्ट क्या है कि सन कितने मिलियन किलोमीटर अवे है, और स्पीड ऑफ लाइट क्या होती, कितनी होती है, क्या होती है, और फिर सूर्य से पृथ्वी तक लाइट पहुंचने में कितने समय लगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ इतना आप लोग समझ गए। तो गाइस मैं आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 7 को प्रेफर करके शैडोज यानी छाया के बारे में बताना चाहूंगी। देखिएगा, ऑपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में छाया किस प्रकार से बनती है वो बताना चाहूंगी, यानी अपारदर्शी, पारभासी और पारदर्शी वस्तुओं को के बारे में मैं बताना चाहूंगी। देखिएगा, ऑपेक ऑब्जेक्ट यानी इसमें जो है वो गहरी छाया बनती है, यानी डार्क शैडो का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट यानी पारभासी, इसमें जो है वो हल्की छाया बनती है, यानी लाइटर शैडो बनती है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, इसमें जो है धुंधली छाया बनती है, यानी ना के बराबर छाया बनती है, यानी नो शैडो का फॉर्मेशन होता है, शैडो का फॉर्मेशन होती है, यानी ना के बराबर शैडो बनती है। तो उम्मीद करती हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं एक क्वेश्चन बताना चाहूंगी। देखिएगा, ये जो कि एसएससी सीजीएल टायर 1 2029 यानी 2019 में एसएससी सीजीएल के द्वारा ये क्वेश्चन पूछी गई है। तो देखिएगा, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है, यानी व्हाट इज द कलर ऑफ द लाइट इमिटेड बाय द सन। तो इसको हम लोग कंफ्यूज करके येलो टिक कर देते हैं, जो कि ये इसका आंसर सही नहीं है, गलत है। तो इसमें आंसर सही क्या होगा, तो सफेद कलर यानी व्हाइट। जैसा कि इसमें जो है इसका आंसर क्या होगा, तो व्हाइट आंसर होगा। हम लोग येलो कंफ्यूज करके बता देते हैं, आंसर टिक कर देते हैं, बट इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, तो यहाँ पे सफेद होगा, क्योंकि वायुमंडल में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर होते हैं और सबकी फ्रीक्वेंसी अपना अलग अलग होती है। उसमें इसकी वजह से हम लोगों को लाइट जो है वो येलो कलर की दिखाई देती है, बट उसका ओरिजिनल कलर क्या होती है, व्हाइट कलर होती है। तो उम्मीद करती हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सफेद। अब आप लोग, तो चलिए गाइस, आज मैंने लाइट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर लिया है। इसके माध्यम से मैंने जो बताने की कोशिश की है, उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और आगे भी मैं इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी अगले क्लास में, तो उसको भी देखिएगा, खूब प्यार दीजिएगा। थैंक यू ऑल।